चल रहा था कि महापुरुष के बिना हम मानव शरीर को मानव की उपाधि नहीं दे सकते हैं। मनुष्य बने हैं, ये परमात्मा की कृपा। लेकिन सबसे बड़ी कृपा जब हो गुरु की। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। भले ब्रह्मा का पद हमें मिल जाए, शंकर का पद मिल जाए, गुरु कृपा मोक्ष। इस संसार से आना जाना जन्म लेना तभी बंद होगा जब गुरु कृपा करे। गुरु की कृपा आप सब देख रहे हैं। स्वामी जी 3 बजे से 2:30 बजे से उठ के नित्य नियम, इतनी लंबी अवस्था में भी आंखों में आंसू आ जाते कि गुरु जी वो गौशाला तक नाम कीर्तन करते करते सुबह से भक्तों के, जो विशेष भक्त हैं उनके साथ जाते हैं। ये किस लिए करते हैं? हमारे आपके लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए। कि मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने एक तुलसीदास ने रामायण में लिखी, आवे शरण तजऊ नहीं ताऊ, कोटि विप्र बद लागे जाओ। करोड़ ब्राह्मण मार करके भी आया हो, भगवान इतने भोले हैं कि फिर भी मेरे शरण में आ जाए कि हम अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो कहते सारे करत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत याद 100 बार ही की। हमारे स्वामी जी इस प्रकार के हैं कि तुमने अगर समर्पण भाव लिया तो तुम्हारे पीछे के अवगुण सब माफ। आज बताया, आज ही तुम उसी रास्ता पे चलो। हमारे आपके संग में एक बड़ी विशेष आसक्ति लगी है संसार की। संसार छूटता नहीं है, सत्य मान लिया। उस सत्यता के कारण हम फंसे हैं, नहीं तो बार बार हमारे आचार्य परंपरा महापुरुष बीच में बैठ करके भगवान ही गुरु का रूप धारण करके मनुष्य शरीर के उद्धार के लिए ही प्रकट होता है। भगवान ही गुरु का रूप धारण करके मनुष्य, मात्र मनुष्य, कोई भी जीव हो, सूरज जैसे तपता है तो किसी को भी ये नहीं कहता कि तुम खराब हो कि अच्छे हो। सामने पे आया तो तुम्हें उसका प्रकाश मिलेगा, गर्मी मिलेगी। इसी प्रकार संत महापुरुष गुरु शब्द जो है वो कोई सामने मनुष्य नाम की जीव आया उसका उद्धार हुआ। शरणागत होना पड़ेगा। अर्जुन को बार बार गीता में समझाया कि तू छोड़ देना, ये मारूंगा तो पाप होगा, ये करूंगा तो पाप होगा। माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी एक शरण में तो आ। एक बार तू कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, मैं जो कहता हूं उसको मान ले, वैसे ही तू कर। हमारे आपकी आदत पड़ गई है कि गुरु की सुन लेंगे लेकिन मानने नहीं। इसीलिए हम जीव तत्व कहलाए, नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे स्वामी जी जो जिस तरह से आज मैंने स्वाध्याय में सुना कि एक तत्व को समझाने के लिए 4 व्याख्यान निकाले, इसका अर्थ है इसे। और लास्ट में एक ही कह दिया कि भक्ति के द्वारा ही
उस ब्रह्म की प्राप्ति सरल है। भक्ति की व्याख्या करानी हो तो स्वामी जी के पास 2 मिनट बैठो। भक्ति में भी उन्होंने बताया कि चिंतन, सेवा, सत्कर्म, इन पे विशेष जोर दिया, निष्काम भाव से। शरीर के लिए नहीं, शरीर तो तुम्हारा माँ के पेट में भी पला बड़ा हुआ। हम जब आत्म तत्व शरीर के अंदर डाले गए, हमारे संस्कारों के द्वारा जिसमें हम आए वो परमात्मा बनाता है। तो उसके बाद हमारा कर्तव्य जो है वो सीखने के लिए सबसे पहले परंपरा, शुद्ध माता पिता बनो। जो गलतियां हम कर लेते हैं फिर वो हमारी आगे की संतान भोगती है। आया तो जीव वो भी मनुष्य शरीर बन के, लेकिन हमने अपने को सबसे पहले गुरु संतों की सभा में जा कर के उनका अनुसरण नहीं किया। उसके कारण हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो हमारे को दुखदाई बनती है। अब जहां से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये योग सबसे पहले हमने सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इच्छाकु को बताया। ये परंपरा चलती आई राज ऋषियों में। पहले राजा लोग ऋषि होते थे। ऋषि माने आचार्यों की बात का अनुसरण करना, महापुरुषों की बात के द्वारा ही जीवन चलाना। और राजाओं का काम था सृष्टि को संभालना। वो राजा हैं, प्रजापति हैं, प्रजा के स्वामी हैं। वो परंपरा धीरे 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 लुप्त हो गई। तब अर्जुन से कहा कि वही मैं, कोई ये योग लुप्त नहीं हुआ, ये परंपरा बंद हो गई, उसके ऊपर आचरण नहीं हमने किया, वही आज के हालत चल रही है। हम सब परंपरा पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा अपने भारत में भी लागू कर रहे। गीता, भागवत, रामायण, अन्य उपनिषद, उनकी परंपरा जो ऋषियों के पास है, महापुरुषों के पास है, उनके पास हमारे को बैठने का टाइम नहीं है। हम उनकी नकल कर रहे, उनके ही हम व्यवहार को, उनके ही सब तरह से हम खान पान को चलाने के लिए आगे बढ़ गए, अपनी परंपरा भूल गए। तो अपनी परंपरा बराबर कायम रखना है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन सावधान हो जा, वही बात हम बता रहे जो अपने परिवारों में, अपने भारत में जो प्रचलित थी। मनुष्य मात्र को यही ज्ञान, यही आचरण करने चाहिए। मनुष्य मात्र को, कोई इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है कि कोई जाति हो, हिंदू अलग, ईसाई अलग, मुस्लिम अलग, कोई जाति नहीं। आज हमारे सब सतगुरु महाराज यही कहते हैं कि मनुष्य मात्र को ये है। अगर हम एक दूसरे को ये समझेंगे नहीं तुम्हारे कोई अधिकार नहीं, कृष्ण भगवान तो क्षत्रिय थे, उन्होंने हमारे लिए ये, ऐसा नहीं है। ऋषि परंपरा सबको अनिवार्य है कि उस चीज का हम उसी तरीके से पालन करें जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा। स्वामी जी कितने ढंग से समझाते हैं। और भक्ति का तो इतना सुंदर व्याख्या की कि भक्ति बहुत सरल है। निष्काम भाव से सेवा करो, अपनी अहंता और ममता, स्वामी जी ने 2 चीजें बताई, अहंता और ममता। अहंकार होकर जियो। ममता किसी में यहां कैसे करोगे ममता जब कुछ अपना है ही नहीं। ये तो भगवान की सृष्टि है, वो तो रहता उसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान।
वो सब जानता है हमारे पूर्व जन्म में क्या हुआ, वर्तमान में हम कल की बात भूल जाएंगे उनको पता है, भविष्य में हमारा क्या होना वो भी पता है। तो आचार पद्धति के द्वारा महापुरुषों को भगवत स्वरूप मान करके कि भगवान ही, जैसे उस समय कृष्ण भगवान देवकी यशोदा के द्वारा अपनी लीला करके हमारा कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे, तो अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, 5000 वर्ष ही अभी हुए हैं। वही परंपरा हमारे ऋषि मुनि ने अपनाई और हमें वो ज्ञान बता रहे हैं कि ऐसे चलो, मनुष्य जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। पशु पक्षी बनने के बाद हम कब तक भुगतेंगे, कब तक जन्मेंगे, कब तक मरेंगे, क्या क्या खाने को मिलेगा, कुछ पहनने को नहीं मिलेगा, न हम कुछ बना पाएंगे मंदिर, न हम किसी को कुछ खिला पिला पाएंगे, अपना ही पेट भरना मुश्किल पड़ जाएगा। सुख दुख होगा सब में, ये तो निश्चित है। एक कर्म करने के अधिकार मनुष्य में है, वो कर्म अपने लिए नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो है वो तुम सद्विचार के द्वारा सत्कर्म करोगे और अपना जीवन न्यायोचित ढंग से चलाओगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जो भी धन कमाओ न्याय से कमाओ, संत गुरुओं के पास बैठ करके शिक्षा लेके उसमें दशांश दान फंड निकालो। गायों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जिनको भगवान ने अपने प्रारब्ध बस बुद्धि नहीं दी, जिनको कष्ट दिया उनके लिए इस प्रकार से जीवन जियो। बच्चों को इतना संस्कारित बनाओ कि हर घर का बच्चा लवकुश बन जाए, हर घर का बच्चा ध्रुव प्रहलाद बन जाए। ध्रुव ने 36,000 वर्ष भगवान प्राप्ति के बाद भी राज्य किया। तो महापुरुष जो हैं वो भगवान स्वरूप हैं, भगवान ही हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनको मनुष्य रूप नहीं समझे। हमें तो भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से बस उनके स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। हम हर समय उनको श्री कृष्ण का ही मुखारविंद से एक एक वाणी जब गीता चलती है तो श्री कृष्ण ही दिखते हैं। हमें वो भगवा रूप में परमात्मा की कृपा से नहीं दिखते, हमें तो वो बंसी वाले ही दिखते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब हम अपनी वाणी को विराम दे के स्वामी जी के मुखारविंद से 2 शब्द सुने। स्वामी जी माता जी का सत्कार कर रहे हैं। बोल गुरुदेव। मानुष जन्म मिलनो दुर्लभ, मिले तो मिल ही जाए। संत मिलन अति दुर्लभ, मिले तो हरि मिल जाए। असांखे भागन वारा आहियूं। बायड अहमदाबाद खां कलाक ॾेढ परे आहे, दास थी आयो आहे। ॾाढो रमणीक स्थान आहे। उते माता जो मंदर में सत्संग कंदी आहे। गायूं बि 2-3 अथनि। त अहिड़ा संत अचनि था गुरु दरबार ते, तव्हांखे अमृत था पीआरनि। ऐं हिननि जो स्वामी जन में ख़ासि मां ॾिठो आहे, ॾाढो प्रेम अथनि। यूट्यूब ते जेको बि हलंदो आहे ध्यान सां ॿुधंदी आहे माता, वरी उहो ॿुधाईंदी आहे। त अहिड़ो संग संतनि जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कि असांखे मनुष्य जन्म मिलियो आहे त इन जो लाभ वठिणो आहे। लाभ आहे बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि माता रामायण ते ही सॼी रामायण मूंखे लॻे थो कंठस्थ हूंदसि। माता जी को आहे न कंठस्थ, मूंखे जेतिरी ख़बर आहे त माता जी इहे रवा जी ॻाल्हि कान्हे। सॼी रामायण, अॻे बि रामायण जो उच्चारण तव्हां उते कंदा हुया। त असां भागन वारा आहियूं। असांखे अहिड़ो सुठो प्रवचन, सुठी सिखियाऊं खोल करे माता ॿुधाई।
असांजो उन्हनि खे वार वार नमस्कार आहे। बोल गुरुदेव भगवान। राधे प्रेम बोल सियावर राम राधे राधे उमापति पवन पुत्र बोलो भाई सवन हरि शरण श्री शरण। प्यारे प्रेम माता जी बारे में प्यारे चैन भी तव्हांखे ॿुधायो चयो जाए ऐं तव्हां सां प्रत्यक्ष बि वाणी ॿुधी थे ओजस्वी वाणी सुंदर सम्झाणी चयो जाए ऐं अब जंहिंजे मथां परमात्मा जी विशेष कृपा थींदी आहे उनखे सत्संग मिलंदो आहे। सत्संग में ॿुधाइण प्रबोध ॾियणु ॾाढी उत्तम अहिड़ी ॻाल्हि मुश्किल योग बणंदो आहे। चओ जाए उन्हनि जी जेतिरी बि महिरबानी सम्झिजे सुंदर असांखे तव्हांखे घर वेठे दर्शन नसीब थी रहियो आहे ऐं प्रवचन ॿुधण लाइ मिली रहियो आहे। हिन में कोई शक न आहे। भाग असांजा वो भाग सारा न आहे पर परमात्मा जी विशेष कृपा ई आहे। चओ जय सत्संग में तव्हां असां अची करे लाभ वठूं था न त असां तव्हां सत्संग में जेकर पहुचूं ई कोन को महापुरुषनि जे कंहिं बि आशीर्वाद सां पहुची रहिया आहियूं आनंद वठी रहिया आहियूं। बोल कृष्ण चंद्र असां प्यारो किशोर लाल बि पहुतो आहे अची होॾे श्री अयोध्या में हेॾो वॾो मंडल रचाए दौलत मामा बैंड बाजा जुलूस कढी राम नाम जो कीर्तन कंदे श्री भगवान जी श्री अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जे दर्शन सरजू माता जा सनान आनंद चओ जाए। वरी काशी बि विया ॿुधोसीं काशी में बि आनंद वठंदा भगवान काशी विश्वनाथ जो दर्शन कंदा गंगा मैया जा सनान कंदा तव्हां वटि अची पहुतो। ॿिया बि केतिरा प्रेमी कई घुमंदा के पहुची वेंदा के रस्ते में हूंदा केतिरा पहुची बि विया आहिनि। सभिनी खे धन्यवाद आहे जंहिंजे अंदरि प्यारु आहे नाम लाइ धर्म जे लाइ आस्थान जे ॿिया धाम लीला रूप लीला इहे चारि नाम रूप लीला धाम भॻवान जे कंहिं में बि बणे प्रीति ॾाढो अहोभाग्य आहे। चओ जय सिक सां चओ सतनाम तो तव्हां असांजे अॻियां जेके कुझु आनंद वरितो लाभ वरितोसीं। अॼु 22 तारीख़ नवंबर महीने जी शुक्रवार जो ॾींहुं 2024 ईस्वी सन 2081 विक्रम संवत मार्गशीर्ष महीनो कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि कारगद असांजी 19वीं तारीख़ अञा हली रही आहे। चओ जय अॼोको उत्तम वचन त ॿिए जी शइ खे पंहिंजो सम्झणु इहा वॾे में वॾी बेईमानी है। चओ जय विश्वासघात करणो आहे ॿिए चीज़ खे पंहिंजो सम्झणु। चओ जय ॾिनल परमात्मा जो आहे जेके कुझु तन हुजे मन हुजे धन हुजे जेकी कुझु आहे उहा त परमात्मा जो ई आहे पर असां तव्हां पंहिंजो सम्झी उनजो उपयोग करे रहिया आहियूं। इहा असांजी तमामु ग़लती आहे। परमात्मा करे परमात्मा जी सम्झी परमात्मा जे नाले ते लुटाए छॾे पंहिंजे अहंकार ऐं ममता न जागे। बोल कृष्ण चंद्र जय जय श्री राम।
जय 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 राम राम